राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारी कृष्ण जन्माष्टमी आने ही वाली है और अब तो हम दोनों लोगों का मिलना जुलना होता ही रहेगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सबके माइंड में होते हैं। तो वही क्लियर करने के लिए मैं आपके पास आ गई हूँ। सबसे पहले आप मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो के, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर। हम लोगों को सबसे पहले आपको बताना है कि जन्माष्टमी इस बार कब की पड़ रही है। तो देखिए, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन की है जैसे हर बार होती है, 26 अगस्त एंड 27 अगस्त। लेकिन क्योंकि 26 अगस्त में अष्टमी तिथि एंड रोहिणी नक्षत्र दोनों पड़ रहे हैं बराबर, इसीलिए जो जन्माष्टमी है यानी कि जो ग्रस्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो 26 अगस्त को मनाएंगे यानी कि 26 अगस्त को। और मथुरा में 26 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन वृंदावन और गोकुल में जो जन्माष्टमी है वो 27 अगस्त को बनाई जाएगी। ठीक है जी, ये बात हमारी क्लियर होती है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग कई बार पूछते हो कि दीदी हमने 26 को व्रत रख लिया एंड जन्माष्टमी वृंदावन में 27 को हो रही है, तो हम क्या करें। देखिए, जो कान्हा जी का जन्म हुआ था ना, वो मथुरा में हुआ था मध्य रात्रि, तो वो हमारा एक दिन पहले हुआ था। एंड जो वृंदावन में सेलिब्रेशंस हुई थी वो नेक्स्ट डे हुई थी, जब हमारे कान्हा जी कारागृह से निकल के गोकुल पहुंचे थे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे 26 अगस्त को एंड नंदोत्सव की सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे 27 अगस्त को। ये चीज़ क्लियर करती है हमने। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत की विधि क्या है और हमें ये व्रत रखना कैसे होता है। देखिए, ये व्रत आपको मॉर्निंग से 26 की मॉर्निंग से ही शुरू हो जाएगा, सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से। एंड आपको रात के 12 बजे तक इस फास्ट को रखना है। जब आप इस फास्ट को खोलेंगे तो अपने कान्हा जी को खीरे में जन्म करवाने के बाद और उनका पंचामृत से स्नान कराने के बाद तभी आप लोग इस व्रत का संपूर्ण तभी आप लोग इस व्रत का पालन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये व्रत रखा कैसे जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप लोग उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 4 बजे आप उठें, स्नान करें, अच्छे से वस्त्र पहने, साफ सुथरे हो जाएं एंड अपने कान्हा जी को उठाएं। कान्हा जी को उठा के आपको डेली की तरह जैसे आप उनका स्नान करवाते हैं स्नान करवाएं। मैं तो बोलूँगी कि आप दोनों समय यानी कि सुबह भी और रात को जन्म के बाद भी पंचामृत दोनों टाइम पंचामृत से स्नान कराएं। बट इफ़ पॉसिबल नहीं है तो आप मॉर्निंग में उनको गंगा जल से या फिर यमुना जल से स्नान करवा सकते हैं। ठीक है, उनको स्नान करवा के उनको नए वस्त्र पहनाने हैं। उस दिन कोई भी उनको पुराने वस्त्र नहीं पहनाएगा, नए कपड़े पहनाने हैं और उनको पूरा श्रृंगार, उनका प्रॉपर श्रृंगार करना है एंड श्रृंगार करके उनको बिठा देना है। श्रृंगार करके आप उनको सिंहासन पे चाहें सिंहासन पे विराजमान करा सकते हैं, वरना झूले पर भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप उस दिन उनको झूले पर रात के समय जब उनका जन्म हो जाए उसके बाद ही बिठाएं। काफ़ी लोग सुबह मॉर्निंग में उनको स्नान करके झूले पर बिठा देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप जन्म करके बिठाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जब आपने उनको श्रृंगार करा के बिठा दिया है तो आप उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाइए। व्यंजन में आप क्या बना सकते हैं, खाने में आप क्या बना सकते हैं। देखिए, 56 भोग लगाइए। साल भर में आपको ठाकुर जी परेशान नहीं करते हैं, तो आप जन्माष्टमी पर तो उनके लिए 56 भोग बना ही सकते हैं। बट अगर आप 56 भोग नहीं भी बना रहे हैं तो खीर ज़रूर बनाइए, मखाने की खीर उनके लिए बनाइए। और आप लोग उनके लिए पंचमेवा का भोग उनके पास ज़रूर लगाइए। पंचमेवा का भोग लगाने के बाद उनके लिए लड्डू का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा, वो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड फिर आरती कीजिएगा। और पूजा में तो देखिए, पूजा पाठ में तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, राधा नाम का पाठ कीजिए और राधे 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 पूजा कीजिए, कान्हा जी को खुश कर दीजिए। फिर आपको पूरा दिन व्रत रखना है। और व्रत कैसे रखा जाएगा, देखिए, व्रत की कोई ऐसी प्रकार की विधि नहीं होती है। काफ़ी लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं एंड काफ़ी लोग निर्जल नहीं रख के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, जैसे कि जूस हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई। ठीक है, फल फ्रूट्स हो गए, ये भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब आती है रात। अब आपको शाम को 8:30-9 बजे के बीच में खीरा लेना है और खीरे में कान्हा जी को विराजमान करना है और उनको कवर कर देना है पीले कपड़े से या फिर लाल कपड़े से। अब आप बोलेंगे दीदी कैसे करना है, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो कल हमारे चैनल पर आने वाली है कि खीरे में ठाकुर जी को कैसे विराजमान कराना है और खीरे में उनका जन्म कैसे करवाना है। ये प्रॉपर इंडिविजुअल वीडियो है जो कल हमारे चैनल पर आएगी, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम प्रोवाइड हो जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है जी।
तो जब आपने उनको खीरे में विराजमान करा दिया है और उसके बाद आप लोगों को रात को 12 बज गए हैं, 12 बजे आपको ठाकुर जी का जन्म करवाना है। जन्म करवाने के बाद उनको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको उनको नए श्रृंगार दूसरी बार दोबारा से हमें उन्हें नए वस्त्र पहनाने हैं, सुबह वाले नहीं पहनाने हैं। नए वस्त्र पहना करके आप उनको झूले में विराजमान करेंगे। रात के समय आपको उनको सिंहासन पर नहीं बिठाना है, झूले में विराजमान करना है। झूले में विराजमान करके आप आरती कीजिए उनकी और उनका वेलकम कीजिए और सभी घर वालों को बधाई दीजिए कि ठाकुर जी ने जन्म लिया है हमारे यहाँ पर, आपको बधाई हो। और बहुत खुशियाँ मनाइए, ठाकुर जी को मीठे का भोग लगाइए जो भी आपने मीठे में बनाया है। और हाँ, रात को जो ये व्रत है वो ठाकुर जी को धनिये की पंजीरी का भोग लगाने के बाद ही संपूर्ण होगा। तो धनिये की पंजीरी आप सभी लोगों को अपने घर में बनानी ही बनानी है। अगर आपके घर में तो लोगों को धनिये की पंजीरी पसंद भी नहीं है तो भी आपको इतनी सी पंजीरी, थोड़ी सी सिर्फ, ठाकुर जी के लिए अवश्य ही बनानी है। ठीक है जी, पंजीरी का भोग लगाइए, उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए और जो भी आपने फलाहार में बनाया है, कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की पूरी, सब्जी, जो भी बनाया है उसका भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद फिर आप लोग इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका व्रत की पूरी विधि है। ठीक है, पूरा दिन आपको इस तरह से दिनचर्या रखनी है अपने ठाकुर जी के साथ। अब आपका व्रत संपूर्ण हो गया, आपने व्रत खोल लिया। अब आपको क्या करना है, जो ठाकुर जी को आपने न्यू वस्त्र पहनाए हैं वो आपको वस्त्र उतारने हैं और उनको डेली रूटीन की तरह जो रात के कपड़े होते हैं उनके वो पहनाकर, उनकी ज्वेलरी हल्की करके उनको आपको शयन कराना है। शयन में 2 भी बज जाए 3 भी बज जाए, लेकिन ठाकुर जी को शयन कराए बिना आपको सोना नहीं है। ठाकुर जी को शयन कराइए, उनको पानी, उनके पास पानी जरूर रखें आचमन के लिए। और जन्माष्टमी वाले दिन रात को 4 लड्डू, ये मैं आपको बताऊंगी, जब आप ठाकुर जी को शयन कराएंगे तो 4 लड्डू ठाकुर जी के पास अवश्य ही रखें। ये देखने के लिए, देखिए ठाकुर जी जो है ना प्रेम के और लीला करते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं और लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। जब आप उन्हें उनका जन्म करवाया है खीरे में और आपने उनको भोग लगाया है, झूला झुलाया है, तो आप जरा ठाकुर जी के साथ लीला करके तो देखिए। 4 लड्डू उनके पास रात को रख कर तो देखिए और रख दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि ठाकुर जी लड्डू रख दिए हैं, पा लीजिएगा इनको। और ये कहकर आप भी शयन को चली जाइए। क्या पता ठाकुर जी आपकी लीला से खुश हो जाएं, आपके प्रेम से खुश हो जाएं और वो लड्डू सच में पाकर चले जाएं। और उस दिन भी अगर नहीं पाते हैं तो करके तो देखिए, जो भी भोग उनके पास लगाए उनसे कहकर तो देखिए कि ठाकुर जी भोग लगा दिया है, आपको दे दिया है, आप जरा इन्हें पा लीजिए, मैं भारी बैठी हूँ या मैं भारी बैठा हूँ, जल्दी से मैं आपको टाइम देता हूँ, आप भोजन पा लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद ठाकुर जी आपके भोजन को पाना शुरू कर देंगे, जो भी आपने भोग लगाया है उसको खाना शुरू कर देंगे। जरा आप भी तो अपने ठाकुर से लीला करके तो देखिए। तो इस तरीके से आपको जन्माष्टमी का पूरा फेस्टिवल मनाना है। अब एक क्वेश्चन आता है, दीदी पोशाक कौन सी पहनानी है? देखिए ठाकुर जी को ना पीला कलर अति प्रिय है और नीला कलर भी अति प्रिय है, क्योंकि राधा रानी को नीला कलर बहुत पसंद है। तो आप ये कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में उनको ब्लू कलर की पोशाक या फिर येलो कलर की पोशाक पहना दीजिए और जब रात को आप उनको पोशाक पहनाएंगे जन्म करवाने के बाद, तो आप पीली या नीली में से कोई भी एक पोशाक धारण उनको करवा दीजिए। ये 2 कलर हैं जो बहुत अति प्रिय हैं ठाकुर जी को, तो इन 2 कलर को आप पहनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और हाँ, पंचामृत कैसे बनाया जाता है, धनिये की पंजीरी कैसे बनाई जाती है, खीरे में उनको कैसे विराजमान करा जाता है, खीरे में उनका जन्म किस प्रकार कराया जाता है, ये सभी वीडियो सेपरेटली मेरे चैनल पर आने वाली है। क्योंकि हमारे चैनल पर आज से शुरू हो गई है जन्माष्टमी सीरीज। बहुत सारी वीडियोस हैं, तो अपने ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप किस कंट्री से और कौन से सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय, राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।